नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं मार्केट के बारे में। बाजार में तेजी दिख रही है पूरी और सबको दिखने लगी है। अब लगातार आप सभी के साथ डिस्कस किया हुआ है कि गिरावट अपॉर्चुनिटी है, खरीदो। उस समय लोगों ने बहुत नेगेटिव कमेंट्स करे, बट मेरे को पता है आप लोग नेगेटिव कमेंट मेरी वीडियो पे नहीं कर रहे, आप फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हो। मैं अपने व्यू पे डटा रहा, अड़ा रहा और मैंने वही चीज शेयर करी लगातार जो मुझे सही लगी और अभी सही भी है। दोस्तों, मैं आपको फिर आज एक चीज रिपीट करके बताना चाहूंगा और आज आपको वो चीज समझ में आएगी, क्योंकि आपका पैसा बन रहा है। जब पैसा, देखो होता क्या है, जब चीज आपके विरोध में जाती है ना, दिमाग काम करना बंद कर देता है। कितनी जगह आपने सत्संग जैसी जगहों में सुना होगा कि गुस्से में ना इंसान गलत डिसीजन लेता है, और ये सच बात भी है। जब आपको लॉसेज आते हैं ना, आपका पैसा टूट रहा होता है, आप सही डिसीजन ले ही नहीं पाते, वो ऑटोमेटिकली सेलिंग के लिए आपका हाथ जाता है। आपका दिमाग कहता है आप फ्रस्ट्रेशन से बचना चाहते हो। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, 9:15 पे सीधे स्क्रीन ऐसे देखनी है भाई। वो सुबह 9 बजे से डर लगना शुरू हो जाता है, आज फिर इतना नुकसान आ गया, कल फिर आप ये नहीं समझ रहे कि वो फ्लक्चुएशन है नंबर्स की। केवल मैं एक बात बताऊंगा, जब भी आपको नुकसान हो और जब भी मुनाफा हो, आप खुश या दुखी मत होना। वो फ्लक्चुएशन है, फाइनल पॉइंट नहीं है। काफी लोग लॉस में दुखी होते हैं लेकिन बेचते नहीं है, वो मुनाफा देके जाता है, खुश रहते हैं, लेकिन उस समय वो दुखी हो चुके थे बुरी तरीके से। सिमिलरली काफी लोग अपने प्रॉफिट को देखकर काफी खुश होते हैं लेकिन वो बेच नहीं रहे। एक्चुअली में जब आप बेचोगे, जो प्राइस है वो फैक्ट है। आपको नहीं पता आप किस भाव पे बेचोगे, ठीक है। मार्केट में लोग सोचते हैं कि खरीदना मुश्किल है, क्या खरीदूं क्या खरीदूं। ये नहीं है मुश्किल ये कब बेचूं, इसका जवाब ही नहीं है दोस्तों। आप ये बोल सकते हो कि ये चीज अच्छी है, इस भाव पे अच्छी है, यहां खरीदनी चाहिए, यहां नहीं लेनी चाहिए। हर बंदा बता सकता है, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता कहां बेचना चाहिए। ये चक्रव्यूह है दोस्तों, इसमें एंट्री तो है लेकिन एग्जिट नहीं है। एग्जिट मिलती है आपको आपकी संतुष्टि से, और ये कलयुग है, इसमें संतुष्ट कोई है ही नहीं। तो आपको शेयर बाजार में अपनी संतुष्टि अपने दिमाग के अनुसार करनी है। संतुष्टि कैसे? मैं हूं, मेरे से काफी लोग पूछते हैं कि भाई मार्केट ऊपर जाने लगा है, बेच के निकल जाए क्या? या फिर हो सकता है काफी लोग ये भी पूछते हैं जब गिरता है बाजार की मैं बेच देता हूं, गिरेगा बाद में ले लूंगा। एक्चुअली में आपको पहले यह सोचना है कि आप पैसा लगा कब के लिए रहे हो। मैं एक बात बताता हूं, मार्केट में ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल बेस्ड बाइंग। अगर आपका कोई गोल नहीं है ना, विदाउट गोल बाइंग हो रही है, वहां डब्बा गोल हो जाता है। बड़े फेमस कोट है, ऐसा नहीं है कि मैंने बनाई है। तो कहने वाली बात यह है कि अगर मैं अभी, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, मैं 3 साल या 5 साल बाद के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, यानी मेरे को पैसा चाहिए 3-5 साल बाद, तो मेरे को ये बताओ, मेरे को सस्ता मिलेगा गिरावट में बाजार, वो मेरे लिए अच्छा है, या महंगा मिलेगा वो अच्छा है? सिंपल है यार, सबको समझ में आता है कि सस्ता मिलेगा तो अच्छा है। लेकिन परेशानी ये है कि मैंने 100 रुपए लगा दिया है, अब वहां नीचे गिर रहा है तो मेरा 100 रुपए में नुकसान आ रहा है। कभी 98, 95, 96, 99, कभी 90, कभी 85 ऐसे हो रहा है। मैं डर रहा हूं उसकी वजह से। क्यों भाई? मेरे को तो लगाना है ना, तो मैं 85 पे और लगाना चाहिए मुझे, 80 पे और लगाना चाहिए मुझे, 75 पे और लगाना चाहिए मुझे। वो जीरो तो होने वाला नहीं है अगर मैं सही जगह निवेश कर रहा हूं, तो वो बढ़ेगा भाई। लेकिन एक बात समझ लो, लगाने के लिए सब पे लिमिटेड पैसा है। आज मैंने लगा दिया, अब यहां से ऊपर चला गया, 100 पे लाया, कल 110 है, मैं खुश तो हूं, लेकिन अब मुझे 110 पे मिल रहा है, फिर 110 पे मुझे लगाना पड़ेगा, फिर एक महीने बाद पता चले 120। खुश तो हूं मैं, लेकिन अब 120 पे लगाना पड़ रहा है, पैसा मुझे चाहिए ही नहीं, महंगा और हो गया। तो मेरे लिए तो ये अच्छा है ना नीचे रहे। और फिर देखो मार्केट को तो भैया 12-14% से ही बढ़ना है, वो अभी बढ़ता चला जाएगा तो मुझे महंगे पे लेना पड़ेगा। वो 3 साल नीचे मिलता चला गया मुझे, मैंने इकट्ठा कर लिया लगा लगा के, वो एक साथ शूट कर जाएगा। मानते हो नहीं मानते? यही होता है भाई बाजार में। तो आपको ना यार सिंपल रहना है। मेरा कितने लंबे समय की बाइंग, हाँ अब वो एक अलग बात है, मेरे को 3 महीने बाद पैसा चाहिए, तो फिर आप ये सोचो कि आप रिस्की सौदा मत लो। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप है ना जब तक, तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि 3 महीने में मार्केट कहां होगा। 3 महीने छोड़ो, मैं कह रहा हूं 3 दिन का भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। क्योंकि ट्रंप साहब आज क्या बोल रहे हैं, कल क्या बोलेंगे, नो वन नोस। वो अपने खुद के वर्ड्स पलट देते हैं भाई। आप ये भी नहीं कह सकते यार ये तो बयान दे दिया, प्रेसिडेंट ने बोला है, अब ऐसा तो होगा ही ना, कल ही बदल जाएंगे लोग। क्या कर लोगे आप?
तो जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप है तब तक आप मार्केट को 3 महीने 3 दिन प्ले नहीं कर सकते। फिर तो आपको सेफ जाना पड़ेगा, ETF या म्यूचुअल फंड्स की तरफ, और लिमिटेड पैसा, दैट्स इट। जहां आपने 3 दिन या 3 महीने के लिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे भरोसा दिखाया, रिस्क शुरू, मैं ये नहीं कहूंगा लॉस, रिस्क शुरू। हो सकता है कल ही आपका बढ़िया पैसा बन जाए, निकल जाओ लेके, लेकिन वो लेके निकलते थोड़ी हो। आज मैंने पैसा लगाया, 3 दिन में मुनाफा आ गया, तो फिर वो मुनाफे के साथ कैलकुलेटिव अमाउंट मेरा दोबारा बाजार में जाएगा, राइट? वो फंसोगे आप एक बार, और जैसे ही फंसोगे सबसे छिन जाएगा, खिंच जाएगा आपका। तो आपको समझनी होंगी चीजें कि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं या शॉर्ट टर्म हूं। अगर मैं शॉर्ट टर्म हूं तो मेरे को रिस्क लेने की कैपेसिटी बिल्कुल नील करनी है, क्योंकि इस समय प्रेसिडेंट हैं ट्रंप अमेरिका के, और वो एक एक वर्ड पे मार्केट घुमा देते हैं पूरा, और उनके वर्ड्स पे आप भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए तो ये सिंपल शॉर्टेड वीडियो थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपकी थोड़ी सी मैं हेल्प कर पाया हूँ, आपका डिसीजन कैसे होना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए इसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।